सबसे पहले बात कर लेते हैं समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव और साथ ही ओम प्रकाश राजभर, जिनके रिश्ते इन दिनों तल्खी सबके सामने है। रिश्तों की एसबीएसपी अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर और अखिलेश की राहें राष्ट्रपति चुनाव को लेकर अलग हो चुकी हैं। लखनऊ में ओम प्रकाश राजभर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के समर्थन का ऐलान कर दिया। इस दौरान उन्होंने अखिलेश यादव पर भी निशाना साधा, अखिलेश पर अनदेखी का आरोप लगाया और अखिलेश को शायद हमारी जरूरत नहीं, ये भी कहा। तभी वो बैठकों में हमें बुलाते नहीं हैं। राजभर ने आरोप लगाया कि अखिलेश 9 रत्नों से घिरे हुए हैं। एसपी की ओर से फॉर्च्यूनर दिए जाने पर उन्होंने कहा कि मैं फॉर्च्यूनर में नहीं बल्कि इनोवा गाड़ी में चलता हूं। तो ये राजभर का प्रेस कॉन्फ्रेंस राजभर ने की आज और साथ ही अखिलेश यादव पर अनदेखी का आरोप लगाया। अभी तक समाजवादी पार्टी की ओर से कहा जा रहा था कि ओम प्रकाश राजभर ने गठबंधन धर्म का पालन नहीं किया, लेकिन यही आरोप आज राजभर की ओर से अखिलेश यादव पर समाजवादी पार्टी पर लगाया गया। उन्होंने यही कहा कि जो बैठकें समाजवादी पार्टी की ओर से बुलाई जाती थी उन बैठकों में बुलाया नहीं जाता, शायद अब अखिलेश को हमारी जरूरत नहीं रह गई और इसलिए ही उन्होंने इस तरह का व्यवहार हमारे साथ किया, हमारी उपेक्षा की। ओम प्रकाश राजभर का कहना है कि अखिलेश की उपेक्षा की वजह से ही वो परेशान हुए हैं। हालांकि द्रौपदी मुर्मू को लेकर एनडीए की राष्ट्रपति कैंडिडेट को लेकर एक बड़ा ऐलान किया कि वो द्रौपदी मुर्मू के साथ हैं, उनको समर्थन करेंगे क्योंकि निचले तबके से वो आती हैं और निचले तबकों की ही लड़ाई वो लड़ते हैं। दूसरी तरफ अखिलेश यादव पर उपेक्षा किए जाने का आरोप लगाया और कहा कि गठबंधन धर्म का वो पालन नहीं कर रहे। फॉर्च्यूनर गाड़ी को लेकर भी उन्होंने कहा कि वो तो इस्तेमाल ही नहीं करते, वो इनोवा से चलते हैं। कि हमारी पार्टी राष्ट्रपति के चुनाव में द्रौपदी मुर्मू जी का समर्थन करती है। हमारी पार्टी, हम जो 6 विधायक हैं, हम सब लोग आने वाले 18 तारीख को द्रौपदी मुर्मू जी को वोट देने का काम करेंगे। सिर्फ राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर के जब उन्होंने नहीं पूछा, मेरी दिली इच्छा थी समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी बतावें तो मैं उनके साथ वोट देने के लिए रजामंद था, कोई दिक्कत नहीं थी। जब उनको जरूरत नहीं है तो फिर हम किसको वोट दें? इधर माननीय मुख्यमंत्री जी ने बुला करके कहा और गृह मंत्री, मेरी क्या औकात, गृह मंत्री जी बुला करके उसी बात को कह रहे हैं कि क्या दिक्कत है भाई, जो लड़ाई आप लड़ते हो हम लोगों ने प्रत्याशी दिया तो इसी को आप समर्थन करो। नहीं, हम वोट देने की बात नहीं कर रहे हैं। गठबंधन में है या नहीं है ये बताइए। अभी तो हैं, कब तक रहेंगे? जब तक वो रहेंगे। मेरे एक ही बयान, मैंने कोई गलत बात नहीं कहा। एसी से बाहर निकल करके लड़ने की बात, उनके जो नवरत्न लोग हैं, नवरत्न में एक रतन जो टीवी पर आके बोलते हैं, उन्होंने इस बात को मैसेज दिया जब मैंने बयान दिया कि एसी के कमरे से निकलकर बाहर अपने पार्टी के नेताओं और जनता के बीच में जाना चाहिए। इसके पीछे हमारा मकसद था कि देखिए, यूनिवर्सिटी में जो प्रोफेसर होते हैं, अब प्राइमरी स्कूल में जो मास्टर होते हैं, हम तो प्राइमरी स्कूल के मास्टर हैं। हम अति पिछड़े व अति दलित के बीच में जाकर के उनकी पीड़ा, उनके दुख को, उनकी तकलीफ को समझते हैं और उनके विषय में लड़ते हैं बराबर। मैं इनोवा से चलता हूं, स्कॉर्पियो से चलता हूं, मेरे पास 2 इनोवा है, मैं बराबर अपने इनोवा से चलता हूं। एक इनोवा आज के लगभग 4 साल पहले की खरीदी गई है, एक इनोवा लगभग 2 साल पहले की खरीदी गई है। कभी मैं फॉर्च्यूनर से न चला हूं न चलूंगा, क्योंकि फॉर्च्यूनर ऐसी गाड़ी है कि कमर तोड़ देती है। तो मेरे पास फॉर्च्यूनर नहीं है और न मैं फॉर्च्यूनर से चलता हूं। मैं स्कॉर्पियो, ये इनोवा से चलता हूं और इनोवा गाड़ी मेरे पास है।
तो ओम प्रकाश राजभर ने खुलकर अपनी नाराजगी जाहिर कर दी अखिलेश यादव को लेकर, लेकिन अभी भी गठबंधन में है, ये बात उन्होंने कही। ओम प्रकाश राजभर ने यह भी ऐलान किया कि उनकी पार्टी के सभी 6 विधायक राष्ट्रपति चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का ही समर्थन करने वाले हैं और इनमें मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी भी शामिल हैं। सभी 6 विधायक द्रौपदी मुर्मू को वोट करेंगे, जिसमें अब्बास अंसारी भी शामिल हैं। मुख्तार अंसारी के सुपुत्र हैं, जिनको भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता माफिया कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट तक उत्तर प्रदेश की सरकार गई और यहाँ की जेल में भी बंद है। अब्बास अंसारी वोट देंगे? इस बात को माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी पूछा था, उनके सामने भी बात रखा था। माननीय गृह मंत्री जी ने भी पूछा, उनके सामने भी ये बात रखा। तो राष्ट्रपति चुनाव में समर्थन को लेकर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने ओम प्रकाश राजभर की तारीफ की, उनका आभार जताया और अखिलेश यादव पर निशाना साधा। राजभर जी के फैसले का स्वागत करता हूं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से स्वागत करता हूं, उनका आभार प्रकट करता हूं। वास्तव में बहन द्रौपदी मुर्मू समाज के ऐसे वर्ग की प्रतीक बन करके आई हैं जिसको सदियों बीत गई, सर्वोच्च पद की तरफ कोई ला नहीं पाया था, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आदिवासी समाज से एक बहन को सर्वोच्च पद तक पहुंचाने का मार्ग प्रशस्त किया है। ये केवल सत्ता प्राप्ति के लिए कुछ क्षण के लिए गठबंधन था, इसलिए फ्लॉप साबित हुआ। ओम प्रकाश राजभर जी समाज के बड़े नेता हैं और काफ़ी संघर्षशील हैं। उनका मैं इस बहुत ही स्वागत योग्य कदम के लिए उनका अभिनंदन करता हूं। इन दिनों समाजवादी पार्टी न सिर्फ बीजेपी के निशाने पर है, अपने सहयोगी दलों के निशाने पर है, बल्कि कांग्रेस को भी मौका मिलते ही समाजवादी पार्टी पर हमलावर है। कांग्रेस भी सहयोगी दलों के साथ जो रवैया रहा अखिलेश यादव का, उसे लेकर कांग्रेस ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा है और ये कहा गया कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव छोटे छोटे दलों और इन नेताओं को उचित सम्मान नहीं दे पा रहे हैं। राष्ट्रपति चुनाव ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि अखिलेश यादव जी का जो महागठबंधन था अब वो टूट चुका है, बस उसकी औपचारिक घोषणा बाकी है। ये जो हिकारत के नजरिए से अपने छोटे दलों को देखने की प्रवृत्ति है अखिलेश जी के अंदर, ये खतरनाक है और इसीलिए ये लगातार सवाल उठता रहा है कि क्या वास्तव में अभी इनका गठबंधन बचा भी है या नहीं। तो ये अखिलेश जी के नेतृत्व क्षमता पे एक बड़ा सवाल है। तो अखिलेश की नेतृत्व क्षमता पर सवाल उठ रहे हैं। राष्ट्रपति चुनाव से पहले एक तरफ राजभर ने अखिलेश पर हमला किया, तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी अखिलेश पर निशाना साधा। यशवंत सिन्हा के समर्थन पर केशव प्रसाद मौर्य ने अखबार की एक पुरानी कटिंग शेयर की, जिसमें मुलायम सिंह यादव को कोट करके लिखा गया है, जिसमें मुलायम सिंह यादव को यशवंत सिन्हा ने आईएसआई एजेंट बताया था। इस कटिंग को लेकर ट्वीट किया है केशव प्रसाद मौर्य ने और तंज कसा है कि जिसने कभी मुलायम सिंह यादव को आईएसआई एजेंट कहा था, उसका समर्थन कर रहे हैं अखिलेश यादव।